वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल सर इंडिया में। जीके जीएस से रिलेटेड सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशाल सर इंडिया यूट्यूब चैनल को कर दोस्तों सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग जानेंगे भाषा के बारे में, और भाषा किस अनुसूची में है तो 8वीं अनुसूची में। किसमें है तो भाषा जो है वो किस अनुसूची में है तो 8वीं अनुसूची में भाषा का क्या है जिक्र किया गया है। तो जान लेते हैं भाषा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा का जिक्र है, और ये भारतीय गणराज्य को आधारित आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया कि भारत के कौन-कौन सी आधिकारिक भाषा हैं, उन सभी को सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ पर लिस्ट है उन सभी का। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक तो भाषा का जिक्र किसमें तो भाग 17 में है। और साथ साथ कितने अनुच्छेद अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक क्या है इसका उल्लेख है। जिस तथा तमिल तथा इसमें शामिल अनुच्छेद को आधिकारिक भाषा से क्या किया जाता है, संबंधित किया जाता है। तो जान लेते हैं कौन कौन से है 8वीं भाषा में अनुसूचित सबके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट बात है कि 8वीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार है। कौन कौन देख लीजिए। अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344 क्या कहता था। अनुच्छेद 344 एक के अनुसार संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन करने का क्या करता है, प्रावधान किया गया था उस समय कि राष्ट्रपति क्या करेगा, इसका एक विशेष प्रकार की भाषा से रिलेटेड एक क्या करेगा, एक समिति का क्या करेगा, गठन करेगा, एक आयोग का गठन करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है कि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए एवं इसके प्रसार का क्या किया गया, प्रावधान किया गया कि हिंदी भाषा जानते हैं भारत की क्या है, राजभाषा है। याद रखेंगे, राजभाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, ताकि भारत का मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम के रूप में कार्य कर सके। कहने का मतलब है कि हिंदी सभी भाषाओं के बीच में, बहुत सारा भाषा भारत में बोला जाता है, उन सभी को जानेंगे। तो बहुत सारा भाषाओं के बीच में क्या हिंदी एक मीडियम का काम करे कि सभी प्रकार के जो लोग हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए इस भाषा के क्या कर सके, उपयोग कर सकें। और ध्यान देने बात यह होगी कि इसी भी भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई निश्चित मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है कि क्या भाषा को जो शामिल किया जाएगा उसका निश्चित मानदंड क्या है। तो अभी तक ये जानते हैं कि संविधान के, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है तो 22 भाषा है। इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनेगा कि भाग कितने हैं तो भाग 17 में भाषा का उल्लेख किया गया है। भाग कितना है 17 में, भाग 17 में इसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है ना। साथ साथ कितने अनुच्छेद, अनुच्छेद 343 से लेकर 351, 343 से लेकर 351 तक इसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। साथ साथ ये कितनी अनुसूची में है तो 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दोस्तों तो 22 भाषाएं हैं। जान लेते हैं सबसे पहले तो कौन है, आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी। आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ और कश्मीरी। इसको ध्यान से याद करेंगे दोस्तों। साथ साथ कोंकणी, कोंकणी भाषा कर्नाटक में बोली जाती है। मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल और तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा क्या किया जाता है, बोला जाता है ना। तो ये भारत की कितनी है, 22 जो भारत की अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में शामिल क्या है, भाषाएं हैं। तो यहाँ पर ये 21 22 होता है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, 17 और 18 दोनों लगातार दे दिया गया है, उसके लिए सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अगला है कि नोट, इसमें इन भाषाओं में से 14 भाषाओं भारत के संविधान के प्रारंभ में ही क्या किया था, शामिल किया गया था। 14 जो भाषाएं था इसमें से वो संविधान के शुरुआत में ही इसको शामिल किया गया था। संविधान के इसमें के बारे में और जानते, 2 वर्ष 1967 में हिंदी सिंधी भाषा को और 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 8वीं सूची में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। कहने का मतलब है कि 1967 ईस्वी, वर्ष 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को क्या किया गया था, 21वीं संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका कि 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया। तो पूछा जाता है कि नेपाली भाषा को किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया, तो 71वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, इसको शामिल किया गया था नेपाली भाषा को। साथ साथ कोंकणी, मणिपुरी को भी शामिल किया गया था। और कब तो 1992, कब किया गया था तो 1992 में किया गया था। अगला है कि वर्ष 2004 में 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन जो कि 2004 में प्रभावी हुआ था, इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को क्या किया था, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो अब कितने हो गए टोटल मिलाकर, तो टोटल हो गए 22 भाषा।
अब है शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा किसको, जिसको हम संगीत गायन के रूप में प्रयोग करते हैं और काफ़ी हमारे प्राचीन भाषा है, उन सभी को बारे में जान लेते हैं। तो ये किसी ऐसी कितनी भारत की मान्यता प्राप्त संस्कृति भाषा है, तो 6 संस्कृति भाषाएँ हैं, जो भारतीय संस्कृति भाषा का क्या है, दर्जा प्राप्त है। जैसे तमिल, तमिल को कब घोषित किया गया, तो 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया, 2004 में। संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ भाषा को 2008 में, तेलुगु भाषा का 2008 में, मलयालम भाषा का 2013 में और उड़िया भाषा का 2014 में। तो अभी तक कितने जो जो भारत की सांस्कृतिक भाषाएं हैं, कितने हैं शास्त्रीय भाषा, तो 6 है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया भाषा भारत की क्या है, सांस्कृतिक भाषाएं हैं। सभी शास्त्रीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। कितनी अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में ये सूचीबद्ध है, क्योंकि जानते हैं 8वीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड ही है। सांस्कृतिक मंत्रालय व शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में क्या करती है, दिशा निर्देशित करती है, उसके बारे में जान लेते हैं। इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष से अधिक क्या होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। यानी सांस्कृतिक जो हमारा शास्त्रीय भाषा है, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उसका जो पुराना कितना होना चाहिए, तो वो भाषा तो वो 1500 से 2000 ईस्वी तक क्या होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। साथ प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक हिस्सा हो, जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों के द्वारा क्या एक मूल्यवान विरासत के रूप में माना गया है। यानी प्राचीन साहित्य और ग्रंथ जो होते हैं, उनमें भी क्या हो, इसका उल्लेख हो, और क्या है, इसके एक विरासत के रूप में इसको समझा जाता है, ताकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, भाषा का स्थानांतरण होते रहता है। अगला है साहित्यिक परंपरा के मौलिकता, जो किसी अन्य भाषिक समुदाय द्वारा न ली गई हो, है ना, कि साहित्य परंपरा का जो मौलिकता, यानी कि जो मूल स्वरूप है, किसी दूसरे भाषा से क्या है, चोरी करके नहीं लिया गया है, कि कहीं से दूसरे जगह से उठा कर नहीं ले लिया गया है, तो ऐसा होना चाहिए। साथ साथ शास्त्रीय भाषा का साहित्य आधुनिक भाषा के साहित्य से क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। इसके बाद भी रूपों के बीच में क्या हो सकती है, असमानता हो सकती है दोस्तों। तो ये भाषा से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कि जान ले गए हैं कि 22 भारत की क्या है, भारत की 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं और 6 क्या है, शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव था भाषा के रिलेटेड से दोस्तों। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए विशाल सैनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर ले। वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।